हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे टिश्यू के बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में। टिश्यू जो होता है वो कंसिस्ट होता है लार्ज नंबर ऑफ सेल, मतलब कि बहुत सारे नंबर ऑफ सेल से मिलके बना हुआ होता है। और इसको क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू उसका, मतलब कि सेल का क्या शेप है, क्या साइज है, उसके अकॉर्डिंग टिश्यू को क्या किया गया है, मतलब कि डिवाइड किया गया है। मतलब कि 4 मेन टाइप्स में इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट हमारा होता है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड होता है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड होता है मसल टिश्यू, फोर्थ होता है हमारा नर्वस टिश्यू। अब हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो कहाँ पे फाउंड होता है, ये फाउंड होता है हमारा जो कवरिंग होती है बॉडी की, वहाँ पे जो ऊपर की जो लेयर होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और जो कैविटी जो होती हैं वहाँ की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे, और हॉलो ऑर्गन्स एंड ट्यूब में इसका लोकेशन होता है। ठीक है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है हॉलो ऑर्गन्स में, ट्यूब्स में और कवरिंग द बॉडी। ठीक है, इसका कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। ये जो एपिथेलियल टिश्यू इज़ क्लोजली रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, मतलब कि इसका फंक्शन जो होता है क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है जो अंदर की जो मतलब लाइनिंग होती है, अंडर लाइनिंग स्ट्रक्चर जो होती है कहाँ की, उसको क्या मतलब एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी हॉलो ऑर्गन्स, ट्यूब हैं, कैविटीज़ हैं, वहाँ की जो अंदर की जो लाइनिंग होती है उनको मतलब कि डिहाइड्रेशन से बचाता है, और वहाँ पे कुछ केमिकल मैकेनिकल डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। एंड ये किस में हेल्प करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है एंड एब्जॉर्प्शन में। तो ये इसके मेन फंक्शन होते हैं। अब हम बात करते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो जो उसके सेल होते हैं, ठीक है, वो वेरी क्लोजली पैक होते हैं, मतलब कि वो एकदम पैक्ड होते हैं सेल। ठीक है, उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है। और जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसमें इंट्रासेल्यूलर सब्सटेंस जो होता है प्रेजेंट होता है, और उसका नाम क्या होता है इंट्रासेल्यूलर सब्सटेंस का, मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो सेल होते हैं इसमें यूजुअली ज़्यादातर क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसको फर्दर 2 टाइप्स में मतलब कि बांटा गया है। पहला होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होती है उसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो होती है हमारी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो होती है उसमें सेवरल लेयर ऑफ सेल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हम बात करते हैं, सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को भी उसकी शेप और साइज़ के हिसाब से अलग अलग टाइप्स में मतलब बांटा गया है। तो 4 मेन टाइप्स होते हैं इसके। फर्स्ट जो होता है हमारा क्या होता है, स्क्वामस एपिथेलियम, दूसरा होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तीसरा होता है हमारा कॉलुमिनर एपिथेलियम, और लास्ट होता है हमारा सीलिएटेड एपिथेलियम। अब हम बात करते हैं सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है कंसिस्ट होता है, अभी बताया मैंने कि इसमें क्या होती है, सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल होती है, और ये डिवाइडेड होता है 4 मेन टाइप्स में। तो पहला हमारा क्या था, स्क्वामस एपिथेलियम। तो स्क्वामस एपिथेलियम को अब हम देखते हैं। जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होती है ये सिंगल लेयर होंगी, सिंगल लेयर सेल होंगी। ठीक है, और क्या होता है इसमें, फ्लैटेंड सेल होती हैं, मतलब कि एकदम फ्लैट होती हैं। ये जो सेल होती हैं वो मतलब सेल जो होती हैं फिट होती हैं क्लोजली टुगेदर लाइक अ फ्लैट स्टोन की तरह, मतलब एकदम एक ये जो स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू होती है उसकी जो सेल होती है वो एकदम क्लोजली पैक्ड होती हैं, जैसे कि मतलब फ्लैट स्टोन की तरह क्या होती हैं, क्लोजली आपस में पैक होती हैं। और ये क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं थिन एंड वेरी स्मूथ मेम्ब्रेन। ठीक है, बहुत ही थिन मतलब पतली मतलब इसमें जो थिन और बहुत ही स्मूथ मेम्ब्रेन को क्या करती हैं ये बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, इसका ये स्ट्रक्चर है सिंपल। तो इसका स्ट्रक्चर है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का। इसमें क्या आप देख रहे हैं कि इसमें हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या है, हमारी स्क्वामस एपिथेलियल सेल होती हैं जो कि एकदम फ्लैटेंड है। ठीक है, ये जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होती हैं
ये कहाँ पे मतलब कि ये इसका जो थिन लेयर होती है उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब डिफ्यूज़न जो होता है वो फ्रीली होता है। कहाँ कहाँ पे डिफ्यूज़न बहुत ही आसानी से हो जाता है, फ्रीली हो जाता है। हार्ट में हो गया, हमारे ब्लड वेसल्स में हो गई, लिम्फ वेसल्स में हो गई, वहाँ पे जो भी डिफ्यूज़न होता है वो बहुत ही आराम से हो जाता है। ठीक है, लिम्फ वेसल हो गई, एल्वियोलाई हो गई, एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। तो इसको हम क्या इन चारों को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडोथीलियम। ठीक है, तो जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होती है उसमें क्या होती है, बहुत ही थिन लेयर होती है, और थिन लेयर होने की वजह से डिफ्यूज़न जो होता है बहुत ही आसानी से हो जाता है, डिफ्यूज़न में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो डिफ्यूज़न कहाँ कहाँ पे, हमारी हार्ट हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, लिम्फ वेसल्स हो गई, एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स में। तो इसमें क्या होता है, डिफ्यूज़न में आसानी होती है, फ्रीली डिफ्यूज़न होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की। तो क्यूबॉइडल इसका नाम क्यों पड़ा है, क्यूबिकल जैसा शेप है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, इसमें भी आपको मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, यूजुअली प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो होता है कंसिस्ट होता है क्यूब शेप ऑफ सेल, मतलब कि क्यूब के आकार की इसमें सेल आपको दिख रही होंगी, तो उससे ये क्या होता है, मिलके बना हुआ होता है, और ये भी आपस में एकदम क्लोजली क्या होती है, फिट होती हैं, पूरी अच्छे से प्रॉपर पैक्ड होती हैं। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है, और इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, किडनी ट्यूब्यूल्स में होगा, और कहाँ पे होगा, कुछ ग्लैंड्स में होता है। और इसका फंक्शन किस में होता है, कि मतलब क्या फंक्शन क्या होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, तो ये किस किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, तो ये जो होता है हमारा सिक्रीशन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं कॉलुमिनर एपिथेलियम की। कॉलुमिनर एपिथेलियम जो होता है, ये जो होता है हमारा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल हैं सारे कॉलम में, एक एक कॉलम में आपको दिख रहा है कि ये हमारे कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल हैं, और इनसे मिलके हमारा क्या बना हुआ है, कॉलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू जो बना हुआ है, और इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है यूजुअली, और ये जो होता है सिंगल लेयर सेल होती हैं, और इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है। ठीक है, और ये जो मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये हमारा प्रेजेंट होगा यूजुअली कहाँ पे, एलिमेंट्री ट्रैक में। ठीक है, और कहाँ पे कंसिस्ट होता है, मिक्सचर ऑफ सेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सिलिएटेड में क्या होगा, ये जो मतलब कि जो आपका दिख रहा था रेक्टेंगुलर शेप का, जो अभी आपको इसके पहले जो हमने पढ़ा है, तो जो इसमें क्या होगा कि वैसा ही जो इसका स्ट्रक्चर होगा सेम वैसे ही होगा, बट इसके ऊपर क्या लगे रहेंगे, सीलिया लगे रहेंगे। जब आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करोगे तो वैसे आपको दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है तो सेल के ऊपर, तो वैसे ही होता है कि सीलिया आर माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक प्रोसेसेस यहाँ पे निकले होते हैं फ्री सरफेस एरिया पे, तो उसको हम बोलते हैं कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल। ठीक है, ये मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कुछ सर्टेन पैसेज वे में ये प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल यूटेराइन ट्यूब हो गई हमारी, और कहाँ पे एंड एयरवे और रेस्पिरेटरी पैसेज, वहाँ पे ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू का, जिसमें कि क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सीलिया लोकेटेड है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ये हमारा कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल, एंड जिसको और नीचे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल जो होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं सेवरल लेयर ऑफ सेल से मिलके ये बने हुए होते हैं, और ये वेरियस शेप के हो सकते हैं, मतलब इनका शेप क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, एक समान इनका शेप इनमें नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, यूजुअली एब्सेंट होती है। सिंपल वाले में क्या था कि सब में आपने देखा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या था, प्रेजेंट था, लेकिन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में क्या होगा कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी वो यूजुअली क्या होगी, एब्सेंट होगी। ठीक है,
इसका जो फंक्शन होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल का, वो प्रोटेक्ट करती है अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर जो होती हैं जो वियर एंड टियर, ठीक है, उनको उनकी जो अंदर की लाइनिंग का मतलब जो होता है उसको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये जो हमारा स्ट्रेटिफाइड टिश्यू होता है इसको मतलब कि फर्दर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। पहला हमारा होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा होता है ट्रांसेशनल एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो टिश्यू होता है उसको 2 टाइप्स में फर्दर इसके सब क्लासेस सब डिवीज़न हुआ है। तो नॉन क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। नेक्स्ट हम यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं कि आपको मैंने बताया था कि जो इसमें सेल होंगी वो वेरियस शेप की होंगी, अलग अलग शेप के आपको यहाँ पे सेल देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई और शेप दिया है, यहाँ पे कोई और है, यहाँ पे कोई और है, ये से तो ये अलग अलग इसमें शेप अलग अलग आकार की होती हैं और इसमें आपको दिख रहा है कि कोई भी बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है। तो इसलिए कह रहा था कि इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगा और क्या यूजुअली नहीं प्रेजेंट होगा, और इसमें जो सेल होंगी वो अलग अलग शेप की होती हैं और अलग अलग साइज़ की होंगी। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है वो क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट शेप मतलब डिफरेंट मतलब न्यूली मैच्योर सेल्स को ये क्या करता है, फॉर्म करता है, बनाता है, और इसको फर्दर इसके सब क्लासेस हुए हैं। पहला होता है हमारा नॉन क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ये जो नॉन क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वेट सरफेस पे। वेट का मतलब होता है गीले सरफेस एरिया पे ये प्रेजेंट होगा। वियर एंड टियर ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि ये प्रोटेक्शन करता है ड्राइंग से, मतलब कि सूखने से बचाता है, ठीक है। तो जैसे कि मतलब किस चीज़ को ये ड्राई होने से बचाएगा, हमारी आई को, ठीक है। तो और कहाँ पे, माउथ हो गया हमारा, जो हमारे माउथ के अंदर आपको वेट जैसा गीला गीला जैसा कुछ दिखता है तो इसी की वजह से होता है। फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस हो गया हमारा, ठीक है। तो उनको ये क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि ये मतलब जो नॉन क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू होगा वो हमारा यूजुअली प्रेजेंट होता है वेट सरफेस पे, और वेट सरफेस पे प्रेजेंट होने की ही वजह से हमारी जो आइज़ होती हैं वो कैसे होती हैं, उसमें नमी होती है। माउथ हो गया जिसमें आपको जैसे वेट गीला गीला सा लगता है, फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस हो गया, और जो हमारे वेजाइना होता है वो भी मतलब, तो वहाँ पे ये सारे मतलब कि नॉन क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू क्या होती है, प्रेजेंट होती है। सेकंड हम बात करेंगे क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की। तो ये हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होता है ड्राई सरफेस पे। नॉन क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो प्रेजेंट था हमारा वेट सरफेस पे, और ये जो हमारा सेकंड वाला है क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू ये हमारा प्रेजेंट होता है ड्राई सरफेस पे, ठीक है। और ये सब्जेक्टेड होता है वियर एंड टियर, दैट इज मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, स्किन पे, हेयर पे एंड नेल्स पे, मतलब कि हमारी स्किन के ऊपर ये मतलब, तो जब आप मतलब ये ड्राई सा रहता है, हमारे हेयर ड्राई और हमारे नेल वो किसकी वजह से होते हैं, क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की वजह से होते हैं, ठीक है। ये जो होता है मतलब कि ये टफ़ रिलेटिवली वाटर प्रूफ होते हैं, और ये प्रोवाइड करता है एक लेयर जो प्रिवेंट करता है हमारी मतलब कि जो सेल्स होती हैं उनको मतलब गीला नहीं होने देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम जो इसके आगे का है हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।